संत नगर बुराड़ी B1 के लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर। वहाँ रह रहे लोगों का कहना है अपने जनप्रतिनिधियों से शिकायत करके थक चुके हैं। कई काम यहाँ पर 3 साल से रुके हुए हैं। जो भी काम यहाँ पर शुरू होता है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। हर तरफ सड़कें खुदी हैं, सीवर का काम नहीं हुआ, जगह जगह गड्ढे हैं, पूरा इलाका अस्त व्यस्त है। कई घरों में नीचा होने की वजह से पानी तक भर जाता है, जिसे बाद में मोटर से निकालना पड़ता है। बरसातों में तो यहाँ 3 फुट तक पानी भर जाता है। अगर यहाँ से किसी बीमार को ले जाना हो तो ऑटो टैक्सी वाले यहाँ पर आने से मना कर देते हैं। धरातल पे जाकर हमारे संवाददाता ने यहाँ का दौरा किया। पेश है हमारे संवाददाता अब्दुल बासित की रिपोर्ट। आप एक सड़क को बना रहे हो तो कम से कम उसको तो कवर रखो कि बंदा वहाँ से आ सके। आपने यही हमने बोला कि हाँ, एक का कंप्लीट तो करो। ये दिल्ली मेन गली है। इस गली में कम से कम नहीं 1000 आदमी मोटरसाइकिल पर जाते हैं, पैदल हैं, स्कूल वाले बच्चे हैं, DPS के हैं सारे। मैंने ये भी सुनने में आया कि जैसे संत नगर में जहाँ से उनको वोट ज्यादा मिले ना, वहाँ पे बहुत जल्दी काम हो रहा है। जैसे बंगाली कॉलोनी है, आपको पता है वोट किसने दिया है किसने नहीं दिया, उनको सब खबर है। हमारे को किस एरिया से ज्यादा वोट मिला है तो वहाँ जल्दी डेवलपमेंट करनी है, यहाँ पे नहीं करनी क्योंकि यहाँ लोगों ने वोट। तो आपको किस लिए चुना है? हमने तो बीजेपी लगता है बात से हमें किसी को वोट देना ही नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं अब्दुल बासित। इस वक्त हम मौजूद है संत नगर में B1 और यहाँ की जो हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ के इलाका निवासी जो है वो खड़े हुए हैं और यहाँ पर जगह जगह गली खुदी हुई है। सीवर का जो है बुरी तरीके से बुरा हाल है और जगह जगह गड्ढे हैं और कई काम यहाँ पर जो है, जैसा कि हमने जो है यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शियों से जानने की कोशिश करी तो उन्होंने बताया कि कई काम यहाँ पर जो है कोरोना काल से भी जो है वो खुदे हुए हैं और गलियों का काम यहाँ पर लगातार जो है 2 साल से चल ही रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 2 साल से रुका हुआ है और कई काम यहाँ पर जो है 6 महीने से जो है शुरू करवाए हुए, उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से इलाका निवासी जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। अब ये मेरे साथ जो है कुछ लोग मौजूद है जो इसी इलाके से संबंध रखते हैं। अब इनको इसकी वजह से क्या क्या परेशानी आ रही है तो इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। स्वागत है सर आपका। बताइए सर, कैसे मतलब यहाँ का जो है इलाके का क्या हाल है और आप क्या क्या परेशानियों का सामना कर रहे हैं आप? पिछले 6 महीने से हमने महसूस किया है कि यहाँ पर जो मच्छर हैं बहुत ज़्यादा हैं। गलियों में इतना ज़्यादा हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि जैसे बारिश होती है तो 3-3 फुट तक इसमें पानी भर जाता है। उस पानी में हम जो है ऑफिस जाते हैं, हमारे बच्चे हैं ऑफिस इसी पानी में होकर के गुजरते हैं। सीवरेज व्यवस्था इतनी गंदी कर रखी है कि एक गली का काम शुरू करते हैं, उसके बाद दूसरी को स्टार्ट कर देते हैं। एक को फिनिश नहीं करते, दूसरी को शुरू कर देते हैं, जिसके कारण आने वाले हमें ऐसा महसूस होता है कि हम यहाँ एक बिल्कुल कच्ची कॉलोनी में रह रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि इन्होंने कहा है कि कई काम जो है इन्होंने जो है यहाँ पर 2-2 साल से शुरू कर रखे हैं और किसी भी काम को शुरू करते हैं उस तरीके को जो है उसे मुकम्मल करने की कोशिश नहीं करते। और मैं अपने दर्शक गणों से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे इस वीडियो को जो है फॉरवर्ड करें, जो हमारे जनप्रतिनिधियों तक पहुँचे। तो सर ये बताइए कि यहाँ पर जैसे जो भी आपने ये इलाके की हालत ख़राब है तो आपने इसके खिलाफ जो है अपने जो नेताओं को, पार्षद को, किसी को इस संबंध में शिकायत करी है? मैंने गगन को फ़ोन करा आज सुबह मम्मी की दवाई लेके लड़का जा रहा था, वो गिरा वहाँ गटर के पास, बहुत ज़्यादा कितनी चीखें मारे थे, हमने सामने उठाया, ठीक है। फिर गगन को मैंने फ़ोन करा, फिर पहले बोल रहा है गली आपकी कैसी है, मैं आर पार है, मैं कहा हाँ आर पार है, क्रॉसिंग है क्रॉसिंग है। तो फिर कह रहा अच्छा मैं सोचता देखता हूँ, फिर मैं किसी से बात करता हूँ, फिर मैं किसको भेजता हूँ, फिर गली बनवाएंगे। मैं कहा 6 महीने हो गए। पिछले 6 महीने पहले जो वोटा लहरे सी हमारे घर में मीटिंग हुई, ठीक है। वो कह रहे आंटी जो भी आपकी वही हम जीत जाएंगे ना 10 दिन के अंदर अंदर आपकी गली बना देंगे। अब देखो 6 महीने हो गए, ऐसे ही है। देखो पानी भर जाता फिर निकलना मुश्किल है। हम बुजुर्ग नहीं निकल सकते, बच्चे निकल जाएंगे, हम बुजुर्ग नहीं निकल सकते। हम बहुत बारी गिरे हैं जहाँ। देखिए जैसे कि इलाका निवासियों की कितनी बुरी हालत है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए मैं खुद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, यही क्षेत्र का ही रहने वाला हूँ, लेकिन मेरे ही नहीं सुना जाता है और कई मैंने 6-7-8 महीने से कुछ भी काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। हमने गगन जी से ही मिले, गगन जी के भी थोड़ा रिक्वेस्ट किए और विधायक जी से भी बोले हैं और उनका जो कर्ता धर्ता जो है रत्नाकर जी, उनसे भी हमने संपर्क काफ़ी किया हूँ कि हमारी गलियों पर ध्यान दीजिए, लेकिन हमारे नहीं सुना जाता है। इसलिए हमने अपने क्षेत्र के कार्यकर्ता जितने भी यहाँ पर जनता हैं, भाई बंधु हैं, वो हमारे को बोले कि मिश्रा जी आप थोड़ा सी इस चीज़ पर ध्यान दो और आप थोड़ा काम करवाओ। अच्छा, ये जैसे उल्टा सीधा सारा हालत हुई हुई है, ये सीवर जो है बहुत ज़्यादा ऊपर हुए, इसकी वजह से कोई रिसेंट में कोई एक्सीडेंट हुआ है? नहीं, होते रहता है, आए दिन गिरते रहते हैं। आज करीब 8-10 दिन पहले एक लेडीज़ गिर गई थी मोटरसाइकिल से हमारी गली के अंदर में,
तो वो हालांकि उसे चोट लगा लेकिन बेचारी उठ के गई, लेकिन 4 बातें बोल करके ही गई गली में। तो इससे परेशानी तो है, छोटे छोटे बच्चे गिर जा रहे हैं और देखने में ख़राब लग रहा है। गली मोहल्ले की इज्जत प्रतिष्ठा खराब हो रही है। जो बाहर से आ रहे हैं वो देख के जाते हैं यार कहाँ पर रहते हो आप, ऐसे माहौल में कैसे रहते हो आप। तो ये बहुत फ़र्क पड़ता है। आप मॉडल टाउन रोहिणी सबसे आते हैं, कोई भी यहाँ पर हित जाने पर मिलने जुलने वाले वही कहते हैं कि यार ये क्या है, कैसे हो रहा है। आपका विधायक ठीक, आपके निगम पार्षद ठीक, तो काम क्यों नहीं हो रहा? काम तो होनी चाहिए, ये कम से कम करनी चाहिए उनको, लेकिन ये नहीं हो रहा है। अच्छा, लिखित में कोई एप्लीकेशन दी थी आपने? नहीं होते, हमारे RW जाते रहती है, हमारे RW जो हैं वो जाते रहते हैं। कई बार कंप्लेन भी दिए हैं, शायद उनके पर लेटर भी होगा, लेकिन इतना केयर नहीं कर रहे हैं। शायद कहाँ प्रॉब्लम है वो तो गगन जी जाने और विधायक जी जाने। यहाँ पर कोई देखने भी नहीं आया? नहीं, अभी तक तो नहीं आते। कभी आ गए तो ठीक, कम आश्वासन मिलती है, आश्वासन मिलती है कि काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। मैंने पिछले हफ्ते ही इनके जो मिस्टर असीस सैन हैं, इनके PA, उनको एप्लीकेशन दी है और यहाँ की फ़ोटो सब कुछ भेजी है, ईमेल करी है, बल्कि गगन चौधरी साहब को दी है मैंने। कोई कार्रवाई नहीं अभी तक। और मेन रोड का बहुत बुरा हाल है। मेन रोड का तो इतना बुरा हाल है कि पेप्सी रोड के पास में 2 बसें पलट चुकी है ऑलरेडी, जिसमें से 2 से 4 महिलाएं घायल हुई है, बच्चे भी के चोट लगे हुए हैं। एक दिन की बात नहीं है ये पर डे का है। कुछ ना कुछ होता रहता है। जब भी सीवर का काम मेन रोड पे चल रहा है, जाम इतना लगता है। आप बुराड़ी से बाहर चले जाइए और किसी भी एरिया में आप ओला उबर को बुक करिए, ओला उबर वाला आपसे सीधा पूछेगा कि कहाँ जाना है। आप बोले कि बुराड़ी जाना है, कहे सर कैंसिल कर दीजिए। हमारे क्षेत्र में कोई आने के लिए नहीं चाहता है। ये तो एक छोटी गली है। आप पूरे संत नगर में घूमिए, इससे भी बुरी हालत में गलियाँ पड़ी है, कोई सुनने वाला नहीं है। ठेकेदार से बात करते हैं, ठेकेदार कहता है हमारे पास माल आएगा तो हम आगे काम करेंगे, हमारे पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, हम कहाँ से काम करें। अच्छा, कोई यहाँ पर काम करने के लिए भी नहीं आ रहा? कोई नहीं है। ठेकेदार तक मना करे कि हमारे पैसे नहीं मिल रहे तो हम काम कहाँ से करें। हाँ, हमारे पास मटेरियल है, हमें मटेरियल मिलेगा, पैसे मिलेंगे तब ना हम काम करेंगे। इसलिए कोई यहाँ काम करने को सुन नहीं रहा। हमारे विधायक जी है, वो पहले सुन भी लेते थे, अब तो वो नीचे भी नहीं उतरते हैं। कहते हैं हमारे PA से बात करो, हमारे इनसे बात करो। उनके पास जाइए, सर पटक के वापस आ जाइए। गगन जी के पास जाइए, कहते ठीक है सर मैंने नोट कर लिया है, मैं कल लड़का भेज के करवाता हूँ। यहाँ एक ही चीज़ होता है, कोई मकान बना रहा है तो 2 दिन में पुलिस और MCD वाले आ जाएंगे, कहते अच्छा सर मकान है, ठीक है, बुलडोजर लेकर आ जाते तोड़ने के लिए। ये सबसे अच्छा यहाँ पे विकास हो रहा है और कुछ नहीं। तो जैसे कि आपने देखा, हम इस इलाके के अंदर मौजूद थे और न सिर्फ प्रत्यक्षदर्शियों को बल्कि हमने जो है खुद इसका जो है गवाह बनने की भी कोशिश करी। सारी गलियों में B1 के इलाके के अंदर हम घूमे और हमने अपनी आंखों से ये देखा कि यहाँ पर जो है रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और बिल्कुल जो है जो सीवर भी जो है बहुत ज़्यादा ऊँचे हुए हुए हैं, कहीं जगह 18-20 इंची तक हुए हुए हैं, जहाँ पर हमारे को पता लगा कि लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो है मोटरसाइकिल वाले कई जो है गिर भी गए, लेकिन बस वो अपने आप उठ के ऐसे ही करके चले जाते हैं। कोई कोसता है, कोई कुछ करता है, लेकिन इलाके की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और मैं उम्मीद करता हूँ इस कवरेज के बाद जो है हमारे जो जनप्रतिनिधि जो हैं इस बारे में संज्ञान लेने की कोशिश करेंगे, MLA इस बारे में संज्ञान लेने की कोशिश करेंगे, पार्षद भी इस इलाके का भ्रमण करके जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा बहुत बड़ा गड्ढा भी हुआ था, लेकिन वहाँ पर सीवर का जो काम जो चल रहा था, तो सीवर का काम चल रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि गड्ढा जो है खोल के छोड़ दिया जाए। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे गिर सकते हैं, किसी भी तरीके का एक्सीडेंट हो सकता है। तो क्या प्रशासन जो है किसी भी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है कि बड़ी घटना यहाँ पर होगी तब यहाँ का जो इस इलाके का जो है संज्ञान लिया जाएगा? तो मेरी जो है जनप्रतिनिधियों से जो है गुजारिश रहेगी कि इस इलाके का जितनी जल्दी हो सके कार्य करवाया जाए और जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो है ना सिर्फ हमारी दिल्ली गवर्नमेंट के बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी ये सारी बातें पहुंचनी चाहिए। क्योंकि अगर कहीं के भी इलाका निवासी जो है परेशान है तो ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि उनके किसी भी तरीके के कार्य को, जो रुका हुआ कार्य जो उसे जल्दी से जल्दी कराया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन सुहेल के साथ मैं अब्दुल बासित लेता हूँ इजाज़त। गुड बाय।